लेकिन समझते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप का एक्शन क्या कहता है। तो गिरावट तो है, इनफैक्ट अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप को देखें तो बिल्कुल फ्लैट है, 14-15 अंकों की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है, लेकिन मिड कैप यहाँ पर 160 अंकों की तेजी है। कंपेरेटिव रेजिलियंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े काफी हद तक बैलेंस्ड, ज्यादा डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन क्या ये थोड़ी सी डिप मिली है, वीकली एक्सपायरी से पहले यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए? ट्रेडिंग के लिहाज से क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं रूपक डे, सेंट्रल ब्रोकिंग से नीलेश जैन, जेम फाइनेंशियल से सोनी पटनायक और एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुरारका है हमारे साथ। एलकेपी सिक्योरिटी से रूपक डे है। सर जी, शो में स्वागत है आपका। तकरीबन 35 अंक ऊपर फ्यूचर्स में निफ्टी ऑफ हाइज एक्शन है, क्या करें अब? जी मुझे लगता है अभी जो 25,000 के पास निफ्टी गया था और फेल हुआ उसके ऊपर जाने जाने के लिए, क्योंकि कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट्स आया, उसके चलते निफ्टी में सेलिंग प्रेशर था और टेक्निकली भी निफ्टी में एक बेयरिश हार्मोनिक पैटर्न बना था अराउंड 25,100। तो जब तक 25,100 के ऊपर नहीं निफ्टी जाता तब तक सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। 24,700 के नीचे सस्टेन करते हो तो सिग्निफिकेंट मोमेंटम इंक्रीज होगा। मुझे लगता है 24,700 के नीचे 24,300 तक आ सकता है और ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव रहेगा। बैंक की तरफ से भी नेगेटिव सेंटिमेंट एडिशन होगा। 54,500 का इमीडिएट सपोर्ट है, उसके नीचे फर्दर सेलिंग प्रेशर है और ओवरऑल जब तक 55,100 के नीचे रहेगा तब तक सेलिंग प्रेशर रहेगा। तो देखने को मिल सकता है। सर कनेक्टेड रहिए, शो के अंत में हम स्टॉक ऊपर भी करेंगे बात। चलिए कुछ स्टॉक्स पर भी डिस्कशन किया जाए। रूपक डे हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं। स्टॉक्स हैं जिनमें जबरदस्त तेजी है सर। इसमें एक है सोलर इंडस्ट्रीज, महंगा स्टॉक है, ज्यादा लिक्विड नहीं होगा आई गेस, लेकिन 4% ऊपर है, बड़े स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में। कहाँ रुकेगा सर ये स्टॉक? जी मुझे लगता है सेंटिमेंट जो पॉजिटिव हुआ रिसेंटली, एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया, तो सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा शॉर्ट टर्म में और अपसाइड में 14,700 15,000 तक जा सकता है और नीचे एक सपोर्ट हो जाएगा, बहुत छोटा सपोर्ट है 13,750 का। जब तक सपोर्ट नहीं टूटता है तब तक सेंटिमेंट स्ट्रांग रहेगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स का फायदा देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं शो में आगे। चलिए रूपक जी के पास दोबारा चलते हैं। सर काफी स्टॉक्स पर हो गया डिस्कशन, अब बताइए कि आपके लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं आज? जी एक स्टॉक है डिफेंस सेक्टर से, क्योंकि बीईएल, बाकी सारे डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुकिंग दिखा, लेकिन बीईएल में कोई प्रॉफिट बुकिंग का सीन नहीं था एक दो दिन में। तो अभी आज ब्रेकआउट वापस एक बार आया और अपसाइड में यहाँ से मुझे लगता है 400 तक जाना चाहिए और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 370। तो बीईएल में बाई की सलाह रहेगी और अपसाइड में टारगेट रहेगा 400, नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 370 का। दूसरा कॉल रहेगा बीएसई। इस स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंट रैली दिया था, इनफैक्ट 100% का रैली दिया लास्ट 2 महीना में और अभी फिलहाल एक कंसोलिडेशन चल रहा है और एक छोटा डाउन साइड का भी पॉसिबिलिटी दिख रहा है यहाँ से। तो स्टॉक में सेल की सलाह रहेगी, स्टॉक को सेल करना होगा अराउंड 72-60 और नीचे ये आ सकता है 69-70 तक। ऊपर एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 74 के आसपास। ऑल राइट, तो दो ट्रेडिंग आइडियाज हैं, बीईएल और बीएसई, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए इसी के साथ सुपर फास्ट फ्यूचर्स में इतना ही।